स्टूडेंट्स, अगर आप फैक्टराइजेशन सीखने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट फैक्टराइजेशन को समझेंगे नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन सीखने के लिए आपको दो काम ज़रूर सीखने पड़ेंगे और वो दो काम सीखने के बाद आपको फैक्टराइजेशन ऐसे लगेगी जैसे मौलवी के आगे हलवा है। तो पहला प्रॉब्लम है हमारे पास 1.03 होल स्क्वायर। तो कैसे सोल्व करना है इसे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि दो काम आपको सीखने हैं। सबसे पहला जो काम है वो एक टर्म से दो टर्म बनाना, यानी आपको ये एक टर्म दिया गया है 1.03, आप इससे दो टर्म बनाएंगे। अब दो टर्म जब बनाएंगे तो या तो आप वो प्लस की फॉर्म में बनाएंगे या तो आप माइनस की फॉर्म में बनाएंगे। दोनों फॉर्म में आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसे प्लस की फॉर्म में बना रहे हैं, यानी 1 प्लस 0.0 एंड 3, ठीक है। अब ये ऐसे बनाने हैं दो टर्म के ये इसके इक्वल हो। अब हमें कैसे पता चले कि इक्वल है, तो हम इसे प्रूफ कर लेते हैं, यानी 1, ये जो 1 है, और प्लस क्या करना है हमें 0.03, यानी 0.0 एंड 3। अगर हम इसे प्लस करेंगे तो 3 के 3 आ जाएंगे यहाँ, और 0 का 0 आ जाएगा, और पॉइंट का पॉइंट, और 1 + 0 = 1, यानी 1.03, यहाँ पे भी 1.03, ये होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है। यानी सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको एक टर्म से दो टर्म बनाने हैं, ठीक है। समझ आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, आप अगर प्लस करेंगे तो आप प्लस वाला फार्मूला यानी a + b होल स्क्वायर, अगर माइनस करेंगे तो माइनस वाला फार्मूला a - b होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे प्लस किया है हमने तो फार्मूला लिख लेते हैं a + b और होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, यानी a प्लस और b ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब आप फार्मूलाज को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a² प्लस 2ab और प्लस b², ठीक हो गया यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, जस्ट इस फार्मूले की जगह इस वैल्यूज़ को पुट करना है, बस यही आपको काम करना है और आपका प्रॉब्लम यूं सोल्व हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे a² है तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो आप सिंपली a की वैल्यू लिखेंगे, यानी a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 के a के ऊपर स्क्वायर है, यानी 1 के ऊपर भी आप स्क्वायर लगाएंगे। प्लस 2 है तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, ठीक है। और ab यानी a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 1 है, ये 1 आ गया यहाँ, और b हमारे पास क्या है 0.03, यानी 0.03, ये b की वैल्यू है हमारे पास। समझ आ रही है बात। और लास्ट में हमारे पास क्या है प्लस b², तो b की वैल्यू क्या है, फिर से b की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस क्योंकि यहाँ प्लस की साइन है, b² यानी 0.03 एंड होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक टर्म से दो टर्म बनाए, या तो प्लस की फॉर्म में बनाने हैं या माइनस की फॉर्म में बनाने हैं। अगर प्लस की फॉर्म में बनाएंगे तो प्लस वाला फार्मूला, अगर माइनस की फॉर्म में बनाएंगे तो माइनस वाला फार्मूला, मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बता दिया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, बाय यूजिंग फार्मूला, यानी फार्मूला को यूज़ करना है। ये जो यहाँ पे फार्मूला लिखा है इसकी जगह सारे वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, जस्ट बस, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे। 1 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 × 1 = 1 होगा, ठीक है। और प्लस अब 2 × 1, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, यानी 2 × 1 = 2, ठीक है। और यहाँ पे भी साइन नहीं है तो आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 के साथ, तो आपका क्या आएगा आंसर 6 आएगा। क्यों, देखिए 1 × 2 तो 2 आएगा आंसर। अब 2 × 0.03,
ये 2 मल्टीप्लाई 0.03, ठीक है। तो इसे सोल्व करेंगे तो 2 3 इज़ द 6 होगा यहाँ पे आपका आंसर। अब पॉइंट को देखेंगे कि कितने आदाद के बाद पॉइंट है, 2 आदाद के, 1 2, तो एक अदद हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, दूसरा अगर अदद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ पे पॉइंट देंगे, यानी 0.06 आएगा, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं 0.03 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 इज द 6 और 0, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे 0.06 आएगा, 2 3 इज द 6 आएगा और 2 अदद के बाद पॉइंट है तो आप एक अदद आपके पास 6 है और दूसरा 0 लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो पॉइंट 0 लगाएंगे, यानी 1 प्लस 0.06 और प्लस और 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 3 इज द 9 आएगा यहाँ पे, तो सेम 9 उसके बाद आप लगाएंगे 0 1 2 और 3 और उसके बाद पॉइंट 0 लगाएंगे। क्यों, देखें अगर 0.03 मल्टीप्लाई करें 0.03 तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 3 इज द 9। अब देखें कि पॉइंट कितने अदाद के बाद आपको देनी है, कि यहाँ पे 2 अदाद के बाद, पॉइंट के बाद 2 अदाद हैं, यानी 2 और 2 4 हो गए, तो 4 अदाद के बाद आपको पॉइंट लगानी है, यानी एक आपके पास है तो दूसरे नहीं है तो आपको 0 देने पड़ेंगे, यानी 1 2 3 और 4 उसके बाद पॉइंट यानी 0, यानी 0.0009 0.0009 यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। अब आपको सिंपली प्लस करना है, तो अब आप इस तीनों टर्म को प्लस करेंगे, तो तीनों टर्म क्या है हमारे पास, पहला टर्म है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 और प्लस 0.06 यानी 0.0 और 6 और उसके बाद प्लस क्या है 0.0009 यानी 0.0009। अब आप इसे प्लस करेंगे तो ये आपका आंसर होगा, प्लस करें तो 9 का 9 ही आएगा और 0 का 0, 6 का 6 आएगा और अगेन 0 आएगा और पॉइंट की जगह पॉइंट लिखेंगे और 1 + 00 इज इक्वल टू 1, यानी 1.0609 आपका जो है वो बुक में आपको आंसर मिलेगा। अगर आप यहाँ पे प्रूफ करें कि हमने ये सही प्रॉब्लम सोल्व किया है या गलत किया है तो आप क्या करेंगे, यानी एक टर्म को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपका आंसर यही आता है तो आपने ये सही किया है और बिल्कुल हमने ये सही सोल्व किया है, ठीक है। समझ आ गई बात, क्लियर है ना यहाँ तक। और आगे देखते हैं कि दूसरे प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व कर लेते हैं। और आखिर के जो 2 प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, वो इस तरह सोल्व नहीं होंगे, वो कुछ अलग से सोल्व होंगे। अगर आप वाकई नहीं फैक्टर्स सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर भी कंप्लीट देखिएगा। और अब दूसरी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास 0.99 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे कैसे सोल्व करना है, वही 2 आपको जो है तरीके मैंने आपको बताए हैं वो आपको माइंड में रखने हैं। क्या कि पहले एक टर्म से 2 टर्म बनाएं, यानी अब एक टर्म से 2 टर्म कैसे बनेंगे, यानी 0.99 है तो आप या तो इसे प्लस करेंगे या तो आप माइनस करेंगे। हम अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें ईजी लगेगा। कैसे, अगर हम फर्ज करें 1 में से माइनस करें 0.01 को तो हमारे पास आंसर आएगा 0.99। फिर से प्रूफ करते हैं कैसे। यहाँ पे आपको 1 दिया गया है 1 और उसके बाद माइनस करना है क्या 0.01। अब जब भी आप माइनस करते हैं तो आपको पता होता है कि ऊपर आपने ज़ीरोज़ देने होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे भी एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी आप एक 0 लगाएंगे, ठीक है। अब देखें, अब ये एक यहाँ पे आएगा तो 10 हो जाएंगे और एक ये इसको देंगे तो इस यहाँ पे 10 हो जाएंगे और यहाँ पे 9 बचेंगे। एक तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9 और यहाँ पे कितने बचेंगे 9 बचेंगे, क्योंकि 10 में से 1 इसको दिया था तो 9 बचेंगे और ये जो इसको दिया था तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया था।
तो पॉइंट यहाँ पे 0 बचेगा, यानी 0.99। तो यहाँ पे भी 0.99। तो इसी तरह आप एक टर्म से दो टर्म बनाएंगे। क्लियर है। और फिर मैंने आपको बताया था कि आपको दूसरा जो काम करना है वो बाय यूजिंग फार्मूला। तो यहाँ पे हमने माइनस किया है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये फार्मूला इसके बराबर है। अब इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपको सिर्फ इसकी जगह वैल्यूज़ को पुट करना है बस। तो ए स्क्वायर, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी की वैल्यू है। तो ए स्क्वायर है तो ए हमारे पास 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 2, यानी 2 और ए क्या है हमारे पास, अगेन 1 है, यानी ए की वैल्यू लिखेंगे। और बी हमारे पास क्या है, 0.01। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, अगेन 0.01 एंड स्क्वायर। अब आपको ये सोल्व करना है तो आप क्या करेंगे, ए के ऊपर स्क्वायर है तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 होगा। और माइनस यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। और उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0.01 के साथ, यानी आप करेंगे 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 1 2 ज़ा 2 और 0 का 0 आएगा। और कितने अदद के बाद पॉइंट है, 2 अदद के बाद। तो आप क्या करेंगे, 2 अदद के बाद ये पॉइंट लगाएंगे, यानी पॉइंट आएगी तो पॉइंट। समझ आ रही है बात, यानी 1 2 ज़ा 2 और 0 का 0 और पॉइंट क्रॉस करें तो पॉइंट देंगे यहाँ पे, और 0 का 0 यानी 0.02 अगर इस दोनों को सोल्व करेंगे तो। ठीक है, यानी 0.02 और प्लस क्या है हमारे पास, 0.01 होल स्क्वायर। अब 0.01 होल स्क्वायर है, यानी 0.01 और 0.01 दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 आएगा और 0 का 0 आएगा। ठीक है, अब कितने अदाद के बाद पॉइंट है, 4 अदाद के बाद, यानी 1 2 और 3 4। तो 1 2 3 4, यानी 2 0 यहाँ पे लगाएंगे और फिर आगे यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, यानी 0.0001। ठीक है, यहाँ पे 0.000 एंड 1 आएगा। क्लियर हो गया। तो अब आपको एक में से माइनस करना है 0.02 को, और फिर आपको 0.0001 इसमें प्लस करना है। तो सबसे पहले 1 में से माइनस करते हैं 0.02 को, तो यहाँ पे ये 1 हो गया और माइनस 0.02। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं तो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो याद रहे कि यहाँ पे पॉइंट लगा के आप ऊपर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 होंगे, क्योंकि एक यहाँ से आएंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 1 लेंगे तो 10 होगा, और यहाँ पे 9 बचेंगे। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आंसर आएगा, और यहाँ पे 9 आंसर आएगा। और फिर जो है यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट आएगा और यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद प्लस करना है, प्लस क्या करना है, 0.001 यानी 0.000 यानी 0 0 0 एंड 1 आपको जो है वो प्लस करना है। तो ये हमें प्लस करना है तो प्लस कर लेते हैं। तो 1 का 1 आएगा, 0 का 0, 8 का 8 आएगा और 9 का 9 आएगा। पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं तो पॉइंट आएगा, और यहाँ पे 0 का 0 आएगा। तो आपका आंसर आएगा 0.9801। तो ये आपका बुक में आंसर है। और अगर प्रूफ करेंगे तो सेम मैंने आपको बताया है कि 0.99 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा, और आपको प्रूफ हो जाएगा कि आपने प्रॉब्लम को सही सोल्व किया है।
और अब देखते हैं तीसरे नंबर को। नंबर 3 हमारे पास 1.05 होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बता दिए हैं दो काम, जस्ट आपको यही माइंड में रखना है कि एक टर्म से दो टर्म बनाएं तो आपके पास आंसर आएगा 1 + 0.05 होल स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा इसके। और अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला, प्लस किया है तो प्लस वाला फार्मूला यानी a + b एंड होल स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूले को ओपन करेंगे तो a² + 2ab + b²। अब आपको जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। तो a हमारे पास 1 है तो a² + 2a की वैल्यू अगेन 1 और b की वैल्यू हमारे पास 0.05 + b² यानी अगेन 0.05 एंड स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक। 1 × 1 = 1 + 1 × 2 = 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 साथ तो आपका आंसर आएगा 0.1। ठीक है, और उसके बाद प्लस करेंगे 0.05 स्क्वायर तो 5 × 5 = 25 आएगा आपके पास। तो 4 आदाद के बाद आपको जो है वो पॉइंट देनी है यानी 0.00 एंड 25 आएगा आपके पास। इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1.102 एंड 5। ये आपके पास आंसर आएगा, आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा प्रॉब्लम था और चौथे प्रॉब्लम को देखते हैं।